अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे वो आपके परिवार में मौजूद बच्चों से जुड़ी हुई है। अगर आपके घर में भी ऐसे बच्चे हैं जो पूरे दिन सुपर हीरो से जुड़े वीडियो गेम्स खेलते हैं या फिर सुपर हीरोज पर आधारित कार्टून्स और फिल्में देखते हैं, तो आप उन्हें अपने पास बैठा लीजिए और ये रिपोर्ट जरूर दिखाइए। हो सकता है कि कुछ बच्चे इतने छोटे हों जो इस विश्लेषण को शायद समझ ना पाएं, लेकिन अगर आप हमारा ये डीएनए टेस्ट देखेंगे तो आप उन्हें ये समझा पाएंगे कि अच्छे काम करने वाला सुपर हीरो असलियत में उन्हें हिंसक बना रहा है। जर्नल ऑफ एबनॉर्मल चाइल्ड साइकोलॉजी ने एक नई रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सुपर हीरोज को पसंद करने वाले छोटे बच्चों के हिंसक होने का खतरा बढ़ जाता है। इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बताने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि सुपर हीरोज वो काल्पनिक किरदार होते हैं जो लोगों की रक्षा करते हैं, दुश्मनों को मारते हैं और हमेशा अच्छाई के साथ खड़े होते हैं। सुपर हीरोज के अंदर नैतिकता की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। इन्हीं अच्छे गुणों की वजह से कई बार माता पिता को ऐसा लगता है कि सुपर हीरोज अच्छा इंसान बनने में उनके बच्चों की मदद करेंगे, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट है। अब हम इस रिपोर्ट की गहराई में जाएंगे। यह स्टडी 2 से 4 वर्ष के उन बच्चों पर की गई है जो प्री स्कूल्स में पढ़ाई कर रहे हैं। इस स्टडी में 240 बच्चे और उनके माता पिता शामिल थे। स्टडी के दौरान बच्चों को 10 पॉपुलर सुपर हीरो से जुड़े वीडियोस और अन्य चीजें दिखाई गई और बच्चों से यह पूछा गया कि वो किस सुपर हीरो को पसंद करते हैं और क्यों करते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 10% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सुपर हीरोज को देखने के बाद कहा कि वो लोगों की रक्षा करते हैं, जबकि 20% बच्चे ऐसे थे जो सुपर हीरोज को हिंसक प्रवृत्ति से प्रभावित थे। ये बच्चे सुपर हीरोज के आकार, आक्रामक प्रवृत्ति और गुस्सा करने वाली हरकतों से ज्यादा प्रभावित थे। स्टडी में शामिल कई बच्चों को सुपर हीरोज की ये बात अच्छी लगती है कि वो किसी को भी मार सकते हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली प्रोफेसर सरा एम कॉइन का कहना है कि बच्चों को सुपर हीरोज से पूरी तरह से दूर नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बात का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए कि वो सुपर हीरोज से जरूरत से ज्यादा प्रभावित ना हो जाएं। आपके बच्चे भी अक्सर सुपर हीरोज से जुड़े खिलौने, ड्रेसेस और वीडियो गेम्स दिलाने की जिद करते होंगे। कई बार आपको ये जिद पूरी भी करनी पड़ती है। अपने बच्चों की पसंद का ख्याल रखने में कोई बुराई भी नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखा जाए कि बच्चे सुपर हीरोज की अच्छी आदतों को ही अपनाएं। छोटे बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। उन्हें जिस आकार में ढाला जाता है वो उसी आकार में ढल जाते हैं, लेकिन अगर बचपन से ही उन्हें सही और गलत का फर्क ना बताया जाए तो हालात बाद में जाकर बिगड़ सकते हैं। ऐसा ही कुछ इन दिनों चीन में हो रहा है, जहां बच्चों में ऑनलाइन वीडियो गेम्स का एडिक्शन जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। चीन में छोटे बच्चे ही नहीं बल्कि युवाओं को भी वीडियो गेम्स की बुरी लत लग चुकी है। चीन के एक एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर में 6000 युवाओं को इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी दी जा रही है। ये वो युवा हैं जो हर वक्त एंटरटेनमेंट से चिपके रहते हैं, इंटरनेट से चिपके रहते हैं। ऑनलाइन वीडियो गेम्स की लत छुड़वाने के लिए चीन के युवाओं के माता पिता उन्हें इस तरह के डिटॉक्स कैंप्स में भेज रहे हैं। पूरी दुनिया में अब डिजिटल डिटॉक्स कैंप्स का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। इसका इस्तेमाल सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े लोग भी कर रहे हैं। ये डिजिटल डिटॉक्स कैंप्स यानी इंटरनेट नशा मुक्ति केंद्र लोगों को उनके डिजिटल उपकरणों से दूर कर देते हैं। किसी डिजिटल डिटॉक्स कैंप में सख्ती बरती जाती है तो कहीं आपसी मेल मिलाप के जरिए लोगों को इंटरनेट से दूर रखने का प्रयास किया जाता है। कई बार लोग अपनी खुशी से ऐसे डिजिटल डिटॉक्स कैंप्स में जाते हैं तो कई बार बच्चों के माँ बाप उन्हें इंटरनेट की लत से छुटकारा दिलाने के लिए इस तरह के कैंप्स में भेजते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को छोटी उम्र में ही इस तरह के डिजिटल डिटॉक्स कैंप में जाने की जरूरत ना पड़े तो आपको अपने बच्चों की आदतों पर नजर रखनी होगी। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप ये कैसे कर सकते हैं तो आपको हमारा ये विश्लेषण बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ये हमारा फ्राइडे स्पेशल डीएनए टेस्ट है जो आपके परिवार के बहुत काम आएगा। कि क्या आपके बच्चे अपने पसंदीदा सुपर हीरो से एक पल के लिए भी दूर नहीं रह पाते? क्या आपका बच्चा हमेशा अपने फेवरेट सुपर हीरो जैसा दिखने की कोशिश करता है? क्या आपका बच्चा सुपर हीरो की तरह स्टंट करने की कोशिश करता है? क्या आपके बच्चे का फेवरेट सुपर हीरो उसे अच्छा इंसान बनाने की बजाय हिंसक बना रहा हो? 7वीं क्लास में पढ़ने वाले अमन शर्मा के लिए मोबाइल और इंटरनेट गेमिंग
अब लत में बदलती जा रही है। अमन की माँ अगर उसे गेम खेलने से मना करती है तो अमन को गुस्सा आ जाता है। घर पर कोई भी आ जाए, अमन किसी से नहीं मिलता क्योंकि वो गेम्स खेलने में व्यस्त रहता है। हमारे साथ अमन शर्मा हैं जो 7th क्लास में पढ़ते हैं। हम उनसे मिलने आए थे, लेकिन अमन के पास बिल्कुल वक्त नहीं है और अमन सिर्फ गेम खेलने में जुटे हैं। अभी तक उन्होंने हमसे बात भी नहीं की। अमन, बात तो कर लीजिए। एक मिनट जरा जीतने वालों, थोड़ी देर, 2 मिनट रुको। आप ऐसे ही करते हो? घर में कोई भी आ जाए आप बात नहीं करते? हाँ, गेम मज़ा बहुत आता है गेम खेलने में। एग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, लेकिन फिर मुझे इसको कंट्रोल करना पड़ता है धीरे धीरे, कि पहले पढ़ाई जरूरी है, बाकी खेल सबसे बाद में। मम्मा मना करती है तब तो नहीं आता, फिर एकदम से फ़ोन छीन लेती है, तब बहुत गुस्सा आता है। तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? हाँ। कि कोई गेम से आपको दूर कर दे? हाँ। ये हाल सिर्फ अमन का ही नहीं है। 7 साल की पौशिका तो पार्क में जाकर भी दोस्तों के साथ नहीं खेलती क्योंकि उसे दोस्तों से ज्यादा गैजेट्स का साथ पसंद आने लगा है। जब मम्मा आपसे मोबाइल छीन लेती है और गेम नहीं खेलने देती तो क्या आपको गुस्सा आता है? हाँ। कितनी देर तक पोशिका गेम खेलती है और क्या उन्हें गुस्सा आ जाता है जब आप गेम नहीं खेलने देती? घंटे तो हम काउंट ही नहीं कर सकते कि ये कितने घंटे खेलती है। जब तक कि मम्मी फ्री कर दें तो ये उतना तो खेलना ही है इसने, और अदरवाइज़ अगर मम्मी ने वॉच कर लिया और मम्मी ने स्नैच कर लिया इसका मोबाइल, तो फिर ये बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, मैं गेम्स नहीं खेलूँगी। इसको मैं अभी पार्क में भी लेके आई कि चलो बैडमिंटन सीख लो, तो कहती कि नहीं, मुझे गेम्स खेलनी है। हाल ही में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे को इंटरनेट और मोबाइल गेमिंग के एडिक्शन की वजह से अस्पताल लाना पड़ा। चीन जैसे देश ऑनलाइन वीडियो गेम्स की लत से पहले ही परेशान है और अब ये खतरा भारत के बच्चों पर भी मंडरा रहा है। बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका ये हाल था कि वो इतना अंदर घुस गया था कि वो अपने रूम से किसी को घुसने नहीं देता था और उस रूम में बैठ के वो रात भर खेलता रहता था। और उसके घर में कोई भी उसको अगर खाने के लिए भी पूछा जाता था तो उसको बहन के ऊपर चिल्लाता था, माँ के ऊपर चिल्लाता था। उसको जो है पढ़ाई तो गोल में चला ही गया है, उसके फ्रेंड सर्कल से वो नहीं मिलता है। आज उसका फ्रेंड सिर्फ कंप्यूटर लैपटॉप है। बच्चे मोबाइल फोन की स्क्रीन से चिपके रहते हैं तो माँ बाप का तो चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन बच्चों के माता पिता को ये समझना होगा कि वो अगर शुरू से ही अपने बच्चों के सुपर हीरोज, वीडियो गेम्स और इंटरनेट से दोस्ती पर नजर नहीं रखेंगे तो नतीजे भी अच्छे नहीं होंगे। आपको मन करता है उस सुपर हीरो जैसे बनने का? हाँ। आपको कौन सा सुपर हीरो बनना है? भीम। तो कोई सुपर हीरो अच्छा लगता है? बैटमैन, सुपर हीरो। क्या कभी कॉपी करने की कोशिश की है? करती है, बेड पे से गिर जाती है। शी ऑलवेज कॉपी हिम। तो स्पाइडरमैन। करो, फिर से करो। ऐसे क्या करता है सुपर हीरो? ऐसे करके क्या करता है? वेब फेंकता है। जैसे कभी स्पाइडरमैन, कभी बेंटन का भी करता है। काफ़ी एक दूसरे के साथ जब अकेले में रहते हैं दे कॉपी, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ अस। जर्नल ऑफ एबनॉर्मल चाइल्ड साइकोलॉजी में छपे एक शोध के मुताबिक जो बच्चे सुपर हीरोज को पसंद करते हैं और उनसे जुड़ी चीजें देखते हैं तो उनके अंदर ज्यादा गुस्सा भर जाता है और ये सुपर हीरोज बच्चों को वास्तविकता से भी दूर कर देते हैं। वो अपनी जो आइडेंटिटी है उससे हटना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज इट इज अ ड्रीम वर्ल्ड, इट इज अ फैंटेसी वर्ल्ड। ये बच्चा जो है वो नहीं रह जाता, वो अपने आप को एक सुपर मॉडल या एक कार्टून के रूप में ढाल लेता है और फिर एक डाइकोटमी हो जाती है, जैसे एक स्प्लिट पर्सनालिटी की शुरुआत हो जाती है कि जो मैं हूँ वो मैं अच्छा नहीं हूँ और जो मैं बनना चाहता हूँ वो एक रियल वर्ल्ड नहीं है, वो एक फैंटेसी वर्ल्ड है, वो एक सुपर हीरो है। और बहुत सारी चीज़ें जो ये सुपर हीरो करते हैं वो रियल लाइफ में एक्चुअली खतरे का सिग्नल होते हैं। चीन के युवाओं को इंटरनेट और ऑनलाइन गेमिंग की लत इस कदर जकड़ चुकी है कि बच्चों के माता पिता उनकी आदत छुड़ाने के लिए डिजिटल डिटॉक्स का सहारा ले रहे हैं। डिजिटल डिटॉक्स उस प्रक्रिया को कहते हैं जब आपको कुछ वक्त के लिए अपने मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर और सभी तरह के डिजिटल उपकरणों से दूर रहना होता है ताकि आप खुद के साथ कुछ वक्त बिता पाएं।
चीन के इस डिजिटल डिटॉक्स कैंप में इन लोगों को सुबह से शाम तक कड़ी सैन्य ट्रेनिंग कराई जाती है। मोबाइल और कंप्यूटर को छूना तो दूर, इन लोगों को इंटरनेट के बारे में सोचने तक नहीं दिया जाता। चीन में करीब 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट की गंभीर लत का शिकार हैं। इनमें से ज्यादातर लोग तो 17 घंटे से ज्यादा वक्त तक इंटरनेट से चिपके रहते हैं। यहां तक कि ये लोग टॉयलेट ब्रेक के लिए भी नहीं रुकते। चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में युवा एडल्ट डायपर पहनकर गेम्स खेलते हैं ताकि उन्हें गेम बीच में छोड़कर कहीं जाना ना पड़े। चीन में माता पिता अपने बच्चों को लग चुकी इंटरनेट की लत से छुटकारा दिलाने के लिए ऐसे कैंप्स पर $9,000 यानी 6 लाख रुपए तक खर्च कर रहे हैं। ये लोग अक्सर ऑनलाइन ग्रुप्स बनाकर खेलते हैं और अगर इस बीच किसी खिलाड़ी को शौचालय जाना हो तो वो गेम छोड़ने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हार जाएंगे और इस वजह से ये लोग डायपर का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट और गेमिंग की लत सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी मोबाइल फोन की स्क्रीन में कैद कर रही है। हमें याद रखना चाहिए कि हम लोग इंटरनेट के मालिक हैं, इंटरनेट के गुलाम नहीं। डिजिटल क्रांति आपके जीवन को सुखी बनाने में मदद जरूर करती है, लेकिन जब आप सारे रिश्ते सोशल नेटवर्किंग की वॉल पर निभाने लगते हैं तो असली रिश्तों के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है और डिजिटल डिटॉक्स इसी दीवार को गिराने का काम करता है। रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। जैसे ज्यादातर बुरी आदतें बचपन में ही लग जाती हैं, उसी तरह इंटरनेट, वीडियो गेम्स और मोबाइल फोन की लत भी अब बचपन से ही लगने लगी है और ये लत बड़े होने पर भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 68% लोग सोते वक्त भी अपने डिजिटल उपकरण अपने साथ रखते हैं, जबकि 20% लोग हर 10 मिनट में अपने मोबाइल फोन्स को चेक करते हैं। प्यू रिसर्च नामक संस्था के मुताबिक 44% लोग अपना मोबाइल फोन बिल्कुल अपने तकिए के पास रखकर ही सोते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस के मुताबिक लोग जितना ज्यादा फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, अपनी असल जिंदगी में वो उतने ही परेशान और निराश रहते हैं। इसी तरह अगर आपको अचानक ही ऐसा लगने लगता है जैसे आपके मोबाइल फोन की घंटी बज रही है या आपको रिंगटोन सुनाई देने लगी है, तो हो सकता है कि आप फैंटम फोन सिंड्रोम के शिकार हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में नोमोफोबिया यानी मोबाइल फोन की लत का असर जानने के लिए 30,000 लोगों पर एक स्टडी की गई और इस स्टडी के दौरान 10 में से 9 लोगों ने माना कि फोन की बैटरी खत्म होने पर उन्हें बेचैनी होने लगती है। आपने भी ये नोट किया होगा और आपके साथ ऐसा होता भी होगा कि जैसे ही आपके मोबाइल फोन की बैटरी 30% होती है, वैसे ही आप बेचैन होने लगते हैं और इंतजार किए बिना तुरंत अपने मोबाइल फोन को चार्ज पर लगा देते हैं। इस डीएनए टेस्ट में हमारा संदेश यही है कि तकनीक का इस्तेमाल जरूर कीजिए। तकनीक अच्छी चीज है, लेकिन तकनीक के गुलाम मत बनिए। आपके जीवन में ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि आपको अपने दिल की बात कहने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स की वॉल्स का सहारा लेना पड़े और अच्छाई दिखाने के लिए सुपर हीरो बनने की कोशिश करनी पड़े। आपको और आपके बच्चों को सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना चाहिए और खुद को मोबाइल फोन ब्रेक्स और इंटरनेट ब्रेक्स देने चाहिए। आप डिजिटल डिटॉक्स को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर खुद को और अपने परिवार को खुशियां दे सकते हैं। ये आदत आप अपने बच्चों में भी डाल सकते हैं ताकि उनका बचपन गैजेट्स की स्क्रीन्स में कहीं खो ना जाए। आज आप अपने आप से भी ये सवाल पूछिए कि आपने आखिरी बार अपने किसी साथी को, अपने किसी परिवार के सदस्य को खुद से कोई भावनात्मक संदेश कब दिया था। असल में होता यह है कि जब भी आप किसी को कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में या इंटरनेट पर या व्हाट्सएप पर कोई अच्छा सा मैसेज ढूंढते हैं और फिर उसी मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ये गलत परंपरा है, इसे आपको बदलना चाहिए। अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो खुद उसके पास जाकर कहिए।